मूवी की स्टार्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका को भागते हुए दिखाया जाता है, जो किसी डीमन से बच रहे थे। वो डीमन अमेरिका के पावर्स के पीछे था। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाता। आखिरकार वो अमेरिका के पावर्स को खुद ही कंट्रोल करने की सोचता है और उससे पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। वो अमेरिका को यह बताता है कि वह उस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वह कर सकता है। लेकिन तभी डीमन डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है और उसका स्पेल तोड़ देता है। इधर अमेरिका बचते बचाते आगे बढ़ती है, लेकिन वो डीमन उसे पकड़ लेता है और उसके पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी अमेरिका बहुत डर जाती है और उसके पीछे एक मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी बची खुची ताकत का उपयोग कर एक लास्ट स्पेल करता है और डेमन से अमेरिका को छुड़ा लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका पोर्टल में खींचे चले जाते हैं। पृथ्वी पर डॉक्टर स्ट्रेंज की नींद इस सपने के साथ खुलती है। तभी उसे याद आता है कि आज क्रिस्टीन की शादी है और तैयार होकर चर्च में चला जाता है। वह क्रिस्टीन को वहाँ पर देखता है। शायद वो अब भी उसे प्यार करता था, लेकिन वह अब किसी और की वाइफ बनने वाली थी। वह बार में ड्रिंक करते रहता है। तभी उसे आकर क्रिस्टीन मिलती है। वहाँ पर क्रिस्टीन उससे पूछती है कि क्या वह हैप्पी है, और स्ट्रेंज एक लंबी सी सांस लेकर कहता है हाँ। तभी वहाँ कुछ लोग के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बढ़ जाता है। वहाँ पर अमेरिका एक बस में छुपती है और एक इनविजिबल मॉन्स्टर उस बस को उठा लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल से अमेरिका को बस से निकाल देते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और उस ऑक्टोपस के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। ऑक्टोपस डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉकआउट कर देता है और अमेरिका की तलाश करने लगता है। जैसे ही ऑक्टोपस अमेरिका को दोबारा पकड़ लेता है, वांग आकर उसे बचा लेता है। इधर वांग को भी ऑक्टोपस पकड़ लेता है और अमेरिका का पीछा करने लगता है। तो क्लोक अमेरिका को वहाँ से उड़ा ले जाता है, लेकिन ऑक्टोपस उनके ऊपर एक बाइक फेंक देता है, जिससे कि अमेरिका और क्लोक नीचे गिर जाते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा फाइट को ज्वाइन करता है और एक बड़ा सा फूल ऑक्टोपस की आंख में मारकर उसका खेल खत्म कर देते हैं। इधर अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज के सीलिंग को चुरा कर भाग, लेकिन आखिरकार वो पकड़ी जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को बताता है कि कल रात उसने उसे अपने सपने में देखा था। अमेरिका उससे कहती है कि वह हकीकत था। उसे बताती है कि वो ऑक्टोपस उसे किडनैप करना चाहता था किसी डीमन के लिए, जो कि उसके मल्टीवर्स ट्रैवल पावर के पीछे है। लेकिन वो यह बताती है कि उसे इस पावर को कंट्रोल करना नहीं आता और वह अपनी पावर का यूज़ तभी कर पाती है जब वह बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। तो साथ ही वह उसे उस द बुक ऑफ शांति के बारे में बताती है, जो कि जादूगरों को इतनी शक्ति दे सकते हैं कि वह कुछ भी कर पाए। वह उन्हें उस मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ले जाती है, जो कि दूसरे यूनिवर्स से उसके साथ आया था। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे वहां दफना देता है और वो दोनों अमेरिका को कामाटाज लेकर आ जाते हैं। वांग मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज के घाव को देखकर यह बताता है कि यह कोई सॉर्सरी नहीं, जादूगिरी नहीं, बल्कि विच क्राफ्ट है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा की याद आती है। वो उससे मिलने के बारे में सोचता है। इधर वांडा अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है और अचानक से उसकी नींद खुलती है। वो अपने आप को फिर से अकेला पाती है और दुखी हो जाती है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलता है और मल्टीवर्स के बारे में पूछता है। साथ ही वह उसे उस लड़की और डीमन के बारे में बताता है। वह कहता है कि वो लोग कामाटाज में उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसे एक एवेंजर्स की ज़रूरत है। तभी वांडा उसे कहती है कि वो अमेरिका को उसके पास क्यों नहीं ले आता। इससे डॉक्टर स्ट्रेंज को यह पता चल जाता है कि वांडा ही वो विच है जो अमेरिका के पीछे पड़ी है। तभी वांडा अपना विच क्राफ्ट स्टार्ट करती है और डॉक्टर स्ट्रेंज की नज़र डार्क होल्ड पर पड़ती है, जो कि विच क्राफ्ट की सबसे शक्तिशाली किताब है। डार्क होल्ड की मदद से ही वांडा मल्टीवर्स में क्रीचर को भेजकर अमेरिका के पावर लेने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को डार्क होल्ड के बारे में बताता है कि यह उस इंसान के माइंड को करप्ट कर देता है जो उसे यूज़ करता है, और शायद इसलिए ही वांडा ऐसी हरकतें कर रही है। वांडा उसे बताती है कि अमेरिका के पावर के सहारे वो उस यूनिवर्स में जाएगी जिसके सपने वह हर रोज़ देखती है, जहां वो उसके बच्चों के साथ है। वह डॉक्टर स्ट्रेंज को चेतावनी देती है कि शाम तक वह उसे अमेरिका को दे दे, वरना उसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही होगा। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने साथियों के साथ कामाताज को फोर्टिफाई करने में लग जाता है। वांग अपने सभी साथियों को बुला लेता है। तभी वहाँ पे वांडा आ जाती है और वो सभी मिलकर कामाटाज को एक शील्ड में घेर लेते हैं, लेकिन वांडा बहुत ताकतवर होती है। वहाँ नीचे खड़े जादूगरों के दिमाग में घुसकर उन्हें भागने को कहती है और बहुत तबाही मचाती है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पाते। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे किसी तरह से अपने मंत्रों के जाल में फंसा लेता है, लेकिन वांडा उसे उन्हीं के मंत्रों के जाल में फंसा देती है। अब वो स्ट्रेंज के सामने होती है। वह डार्क होल्ड को यूज़ करके डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉकआउट कर देती है
और अमेरिका से पावर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। तभी अमेरिका एक मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन करती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे लेकर उस पोर्टल में कूद जाता है। वो लोग कई मल्टीवर्स में ट्रैवल करते हुए एक अलग ही यूनिवर्स में जाकर रुकते हैं। अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज को सजेस्ट करती है कि अगर वो बुक ऑफ शांति को ढूंढ लेंगे तो शायद वो वांडा को रोक पाएंगे। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की तलाश करता है। अमेरिका उसे बताती है कि अब तक वह 73 यूनिवर्स में ट्रैवल कर चुकी है। तभी वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के म्यूजियम पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज थेनोस के साथ लड़ते हुए मारा गया है। वहाँ उसे मार्डो मिलता है। मार्डो उससे गले मिलता है और उसे अपने यूनिवर्स के बारे में बताने को बोलता है। मार्डो उन्हें चाय पिलाता है और उन्हें बताता है कि डार्क होल्ड की मदद से वांडा ड्रीम वॉकिंग कर सकती है। ड्रीम वॉकिंग के स्पेल में वांडा चाहे तो इस यूनिवर्स की वांडा को पोजेस करके अपने कॉन्शियस को यहाँ ला सकती है और उनसे फाइट कर सकती है। लेकिन मार्डो डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका को ड्रग कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट स्कारलेट विच नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद है। जब स्ट्रेंज की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक जेल में पाता है। इधर वांडा डार्क होल्ड की मदद से ड्रीम वॉकिंग की स्पेल स्टार्ट करके उनके यूनिवर्स में वांडा को पोजेस करने लगती है। लेकिन तभी पृथ्वी में वांग की साथी डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे कि ड्रीम वॉकिंग का स्पेल टूट जाता है। अब वो वांग से डार्क होल्ड की स्पेल्स के बारे में पूछती है और वह उसे कहती है कि अगर वह उसे स्पेल के बारे में नहीं बताएगा तो वो उसके साथियों को मार देगी। तब वांग उसे पहाड़ों की चोटी पर बने एक टेम्पल के बारे में बताता है जिसकी दीवारों में डार्क होल्ड का स्पेल इनग्रेव था यानी लिखा हुआ था और वह दोनों वहाँ चले जाते हैं। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका उस साइंटिफिक सेल में क्रिस्टीन से मिलते हैं। यहाँ पर क्रिस्टीन बताती है कि उन्होंने मल्टीवर्स में बहुत सारे रिसर्च किए हैं जिससे चलते उन्हें मल्टीवर्स के बारे में इतनी सारी जानकारी है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के बारे में पता चलता है जो कि उस यूनिवर्स के एवेंजर्स थे। अब वांडा और वांग पहाड़ों की चोटी पर आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर वह टेम्पल दिखता है। वो दोनों उस टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो कि स्कारलेट विच के गुलाम थे। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज को सेंचुरियंस इल्यूमिनाटी के सामने पेश करते हैं। वहाँ पर उन्हें कैप्टन कार्टर, बोल्टगन, कैप्टन मार्वल और फैंटास्टिक फोर के रीड विचर से मुलाकात होती है। यहाँ पर रीड उन्हें इंसर्जेंस के बारे में बताता है और उनका ऐसा मानना था कि बार बार मल्टीवर्स में आपस में ट्रैवल होने के चलते दोनों यूनिवर्स ख़त्म हो सकते हैं। यहाँ पे वो उन्हें वांडा के बारे में बताता है कि वह कभी भी ड्रीम वॉक करके यहाँ आ सकती है और उसे रुकने का एकमात्र तरीका बुक ऑफ शांति है। समय वहाँ पर प्रोफेसर चार्ल्स जेविस आ जाते हैं और वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत की असली वजह उन्हें बताते हैं। इधर वांडा वांग को पहाड़ों से धकेल देती है और ड्रीम वॉकिंग की प्रोसेस स्टार्ट करती है। वो मल्टीवर्स की वांडा को पोजेस कर इल्यूमिनाटी टावर में एंटर कर जाती है। इधर रीड डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि वहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज जो थे वो बार बार ड्रीम वॉकिंग करने लगे थे, इससे कि इंसर्जेंस बना और जिससे कि पूरा का पूरा एक यूनिवर्स ख़त्म हो गया और इसी कारण उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना पड़ा था। उधर वांडा टावर में एंटर करके सभी सेंचुरियंस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। इल्यूमिनाटी उसे रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। तब प्रोफेसर डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिका को बचाने को बोलता है। साथ ही साथ वो यह बताते हैं कि बुक ऑफ शांति भी इस टावर में मौजूद है। मार्डो प्रोफेसर को बताता है वह इस डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। उधर वांडा सभी सेंचुरियंस रोबोट को डिस्ट्रॉय करने लगती है। अब उस साइंटिफिक चैम्बर में सिर्फ अमेरिका और क्रिस्टीन बचते हैं। क्रिस्टीन अमेरिका को सेल से निकालने की कोशिश करती है लेकिन वांडा अपने मैजिक से उसे ऐसा करने से रोक देती है। तभी उनके सामने इल्यूमिनाटी के मेंबर्स आ जाते हैं और वो सभी एक एक करके वांडा के हाथों मारे जाते हैं। उधर मार्डो और स्ट्रेंज के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है और यह फाइट में बदल जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज मार्डो को चकमा देकर अमेरिका के पास आता है और वो तीनों मिलकर द बुक ऑफ शांति को ढूंढने लगते हैं। वांडा इन तीनों का पीछा करने लगती है। आखिरकार वो तीनों उस चैम्बर तक पहुंच जाते हैं जहां पर बुक ऑफ शांति रखी रहती है। क्रिस्टीन उन्हें बताती है कि यह एक गैप जंक्शन है जो यूनिवर्स के बीच का स्पेस है और जैसे ही स्ट्रेंज बुक ऑफ शांति को यूज़ करता है वहाँ वांडा आ जाता है और वह उस बुक को डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ वांडा स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को एक दूसरे यूनिवर्स में पोर्टल के जरिए भेज देती है। अमेरिका को पृथ्वी में बने पोर्टल में भेज देती है। उधर वांडा पृथ्वी में अमेरिका से पावर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। इधर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन अपने आप को एक अलग यूनिवर्स में पाते हैं जहाँ की रियलिटी कोलैप्स हो रही होती है। स्ट्रेंज वहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने लग जाता है और आखिरकार
वह वहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ लेता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि यहाँ का जो इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है डार्क होल्ड को यूज़ कर रहा होता है, जिससे कि वह करप्ट हो गया होता है और इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। आखिरकार ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज मारा जाता है। इधर वांग को होश आ जाता है जो कि चट्टानों के बीच लटक रहा होता है। वो पहाड़ पर चढ़ने लगता है। इधर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स से ड्रीम वॉकिंग की प्रोसेस स्टार्ट करता है। तब वो क्रिस्टीन को उसे सोल ऑफ डेड से बचाने को बोलता है। इधर पृथ्वी पर जॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी कब्र से उठता है। वो पहाड़ों पर टेलीपोर्ट करके पहुंच जाता है। तभी उस पर सोल ऑफ डेड अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर क्रिस्टीन दूसरे यूनिवर्स में उन सोल्स से फाइट लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाती है। उधर जॉम्बी स्ट्रेंज सोल्स ऑफ डेड को कंट्रोल करके उस टेम्पल में पहुंच जाता है जहां वांडा अमेरिका से पावर ले रही होती है। वांडा के मॉन्स्टर उसे प्रोटेक्ट करने को आगे बढ़ते हैं, लेकिन वांग उनको मार देता है। जॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज इस समय वांग को बचाने आ जाता है। इधर वांडा और जॉम्बी स्ट्रेंज के बीच तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। जॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे काबू कर लेता है, लेकिन उसे वैसा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वांग स्ट्रेंज को अमेरिका से पावर लेने की बात बोलता है, लेकिन स्ट्रेंज अमेरिका को उसके पावर्स के ऊपर भरोसा करने को बोलता है। इधर वांडा एक बार फिर से आज़ाद हो जाती है और वह स्ट्रेंज को अपने स्पेल में फंसा देती है। तभी अमेरिका फाइट बैक करना स्टार्ट करती है और उसे उसी यूनिवर्स में ले जाती है जहाँ पर उसके बच्चे थे। उसके बच्चे उसे देखकर डरने लगते हैं। तब वांडा को रियलाइज़ होता है कि वह जो कर रही थी वो गलत कर रही थी और वह दोनों वापस अर्थ में आ जाते हैं। वो पोर्टल क्लोज हो जाता है। उधर वांडा उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का सोचती है। स्ट्रेंज अमेरिका को वहाँ से जाने को बोलता है। वो वांग को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वांडा उस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही साथ वो मल्टीवर्स के सारे डार्क होल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीना को अलविदा कहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीना को अलविदा कहता है और अगले सीन में कामाटाज में अमेरिका ट्रेनिंग ले रही होती है और आखिरी सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है जो कि खुशी खुशी कहीं जा रहा था। तभी उसकी तीसरी आँख खुलती है और मूवी खत्म हो जाती है।